आज हम बनाने वाले हैं TTP223 टच सेंसर से टच RGB ट्यूबलाइट। इसमें जब भी हम टच सेंसर को टच करेंगे तब उसमें एक कलर चेंज होगा। इसी तरह इसमें 7 कलर होंगे। इस सर्किट को बनाने के लिए हम किसी भी प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ यूज़ करेंगे एनालॉग सर्किट का। इस सर्किट को बनाने के लिए हम डिकेड काउंटर आईसी का यूज़ करेंगे, जिससे ये सर्किट बहुत आसान होने वाली है और यही चीज़ इसको बहुत खास बनाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमावत है। इस वीडियो में मैंने RGB ट्यूबलाइट किस तरह से बनाना है और उसका सर्किट डायग्राम और सर्किट का वर्किंग मैंने इसमें बताया है। तो RGB ट्यूबलाइट बनाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिलेगी। तो चलिए प्रोजेक्ट को बनाते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम है। ये CD4017 की आईसी है जिसे हम 5 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं। क्लॉक पिन को सिग्नल पल्स देने के लिए पुश बटन का यूज किया है, परंतु हमारे सर्किट में हम यहाँ टच सेंसर का यूज करेंगे, उसे एज ए बटन की तरह। इन डायोड का काम आईसी के 7 आउटपुट को 3 आउटपुट में कन्वर्ट करके उन तीनों आउटपुट को सीक्वेंस में लो और हाई करना होगा। इनका आउटपुट प्रोग्राम किया हो ऐसा होता है, इसलिए इसे प्रोग्राम डायोड भी कह सकते हैं। एलईडी को ड्राइव करने के लिए यहाँ हम एनपीएन ट्रांजिस्टर BC547 का यूज़ किया है। तीनों ट्रांजिस्टर R, G और B तीनों कलर के एलईडी को ड्राइव करेंगे। यहाँ हम 12 वोल्ट RGB एलईडी स्ट्रिप यहाँ यूज़ करने वाले हैं। Q7 के बाद के आउटपुट को रीसेट करने के लिए हम Q7 को पिन नंबर 15 के साथ कनेक्ट करेंगे, जो कि रीसेट पिन है। जब सर्किट को पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तब Q0 हाई होगा, हमें जो आउटपुट में कलर मिलेगा वो रेड होगा। पहली बार जब बटन दबाएंगे तब Q1 हाई होगा और इस समय डायोड D2 और D3 कंडक्ट आएंगे और इससे ट्रांजिस्टर रेड और ग्रीन कंडक्ट होंगे और रेड और ग्रीन का मिक्स होकर हमें येलो कलर मिलेगा। दूसरी बार बटन दबाने पर Q2 हाई होगा। इस समय डायोड D4 कंडक्ट में आएगा, जिससे ग्रीन ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा, इससे हमें आउटपुट में ग्रीन कलर मिलेगा। तीसरी बार बटन दबाने पर Q3 हाई होगा। इस समय डायोड 5 और डायोड 6 कंडक्ट में आएगा, जिससे ट्रांजिस्टर ग्रीन और ब्लू कंडक्ट होंगे, इस समय हमें श्यान रंग मिलेगा। चौथी बार बटन दबाने पर Q4 हाई होगा। इस समय डायोड D7 कंडक्ट में आएगा, जिससे ब्लू ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा, इससे हमें ब्लू कलर आउटपुट में मिलेगा। पांचवी बार बटन दबाने पर Q5 हाई होगा। इस समय डायोड D8 और D9 कंडक्ट में आएंगे, जिससे ट्रांजिस्टर रेड और ब्लू कंडक्ट होंगे, इससे हमें आउटपुट में पिंक कलर मिलेगा। छठी बार बटन दबाने पर हमें Q6 हाई होगा। इस समय D10 और D11 और D12 तीनों कंडक्ट में होंगे, जिससे ट्रांजिस्टर रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों कंडक्ट होंगे, इससे हमें वाइट कलर आउटपुट में मिलेगा। सातवीं बार बटन को दबाने पर Q0 हाई होगा। इस समय रेड ट्रांजिस्टर ट्रिगर होता है, इसलिए हमें रेड आउटपुट मिलता है। इसी तरह बटन को दबाने पर हमें हर बार एक कलर आउटपुट में मिलता है और ये साइकिल चलती रहती है। तो इस तरह हमारा RGB टच लाइट का सर्किट वर्क करता है।
ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में मैंने BC547 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है एलईडी को ड्राइव करने के लिए। यदि आपको 1 मीटर से ऊपर की एलईडी स्ट्रिप को ड्राइव करना है या पावर एलईडीज़ को ड्राइव करना है तो वहाँ आपको मॉसफेट की ज़रूरत होगी। तो मैंने मेरे ब्लॉग पर विथ ट्रांजिस्टर और विथ मॉसफेट दोनों का जो सर्किट डायग्राम है मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट पे पोस्ट किया है, तो वहाँ जाके आप ये सर्किट डायग्राम देख सकते हो और अपना खुद का RGB ट्यूबलाइट बना सकते हो। इसकी पावर सप्लाई आप अपने स्ट्रिप के अनुसार ले सकते हो। जैसे कि आपको यदि 5 मीटर या उससे बड़ी स्ट्रिप को ऑपरेट करवाने के लिए 12 वोल्ट 5 एम्पियर बेस्ट है और उस हिसाब से आप अपने पावर सप्लाई को चेंज कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट में जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ किए हुए हैं वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दी हुई है, आप वहां से जाके इस लिस्ट को देख सकते हो। यदि आपको इस सर्किट को बनाने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम फेस होता है या आपको ये सर्किट खरीदनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसी प्रकार के मैं प्रोजेक्ट लाता रहूँगा। यदि आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे दूसरे नए प्रोजेक्ट के अंदर। थैंक यू।